जब लोग समुद्र को देख रहे थे, अचानक उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। सर्चलाइट घुमाते हुए देखा गया कि एक पुराना जीर्ण शीर्ण भूतिया जहाज समुद्र में वापस आ रहा था, जिसकी गति 20 सेकंड में 1 मीटर थी। उन्होंने तुरंत जहाज के मालिक को सूचित किया और पतवार पूरी तरह से भर जाने के कारण टकराव से किसी तरह बच गए। जहाज पर मछली पकड़ने के जाल फैले हुए थे और यह खून से सना हुआ प्रतीत हो रहा था, जिससे सभी डर गए। यह अजीब था कि एक भूतिया जहाज यहाँ कैसे आया। मैंने देखा कि जहाज अचानक वापस आ गया और हम उससे टकरा गए। जहाज पर जीवन रक्षक नौक मछली पकड़ने के जाल में फंसी हुई थी, जिससे जीवन रक्षक नौक न तो जहाज को बचा पाए और न ही वह समुद्र में घसीटी जा रही थी। एक मोटे आदमी ने इसे देखा और कहा कि जीवन रक्षक नौक को समुद्र में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह सभी के जीवन की आखिरी गारंटी थी, इससे पहले कि हम और सोच पाते। मैंने देखा कि एक आदमी ने मछली पकड़ने का जाल काटने की कोशिश की। दुर्भाग्य से लहरों और तेज हवा के कारण वह समुद्र में गिर गया। सौभाग्यवश चालक दल ने उसे समय पर बचा लिया। आदमी ने चाकू निकाला और रोते हुए पागल की तरह मछली पकड़ने के जाल को काटा। जैसे ही जाल गिरा, उसने देखा कि उसके हाथ खून से सने हुए थे और केबिन भी खून से भरा हुआ था। ये दृश्य देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि यह एक प्राचीन किंवदंती से जुड़ा हो सकता है, जिसमें कहा गया था कि प्लेग से मरे हुए लोग जहाजों पर लौटते हैं। मैंने तुरंत फैटी वान से कहा कि उसे एक रस्सी फेंकी जाए और उसे लकड़ी के खंभे से बांध लिया जाए। यांग शेन ने छलांग लगाई और रस्सी पुल के जरिए जहाज पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन पुल टूट गया। इस बीच जीवन रक्षक नौक भेजने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी सफल नहीं हुआ। कुछ समय बाद जब शेन वापस नहीं लौटा, तो उसने दूसरे छोर को लकड़ी के खंभे से बांध दिया। कुछ ही देर में बेई सुरक्षित वापस लौट आया। अचानक एक और जहाज नजर आया जो समुद्र में तेजी से आ रहा था। सभी ने समुद्र में विस्फोटक दागने का निर्णय लिया ताकि जहाज को रोका जा सके, लेकिन जब हर कोई तोप दागने में व्यस्त था, एक सदस्य ज़ियांगांगजी समुद्र में गिर पड़ा और भूतिया जहाज ने उसे खींच लिया। तभी एक तोप की आवाज गूंज उठी और आत्मा जहाज पर चढ़ गई। मेरे चाचा ने बताया कि यह एक विशाल शार्क हो सकती है, जो एक समुद्री राक्षस था। इस राक्षस को मछुआरों ने पहले पकड़ा था और उसके बाद उसे समुद्र में छोड़ दिया था। यह अब जीवित था और उनका पीछा कर रहा था। इस दौरान हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे, लेकिन हमें पता नहीं था कि असली खतरा अभी हमारे पीछे था। 1 सेकंड के भीतर हमारी नेविगेशन प्रणाली काम करना बंद कर दी। वू बेई ने कहा कि उसके पास एक गुप्त हथियार है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन मछुआरे करते थे। यह एक लाल गोली थी जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सटीक नेविगेशन में मदद करती थी। उन्होंने इसका उपयोग पौराणिक मूंगा क्षेत्र में नेविगेट करने के लिए किया। 4 दिन बाद हम सफलतापूर्वक पौराणिक कोरल स्पाइरल में पहुंच गए, जो एक बौद्ध वंडरलैंड जैसा सुंदर था। बेई ने खजाना निकाला और उसे समुद्र के पानी में फैलाकर तांबे का तेल डाला। कुछ समय बाद ये पुष्टि हो गई कि यह गंतव्य था, लेकिन वहाँ नीचे कुछ और भी था। हमने गोताखोरी वाली नाव ली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बेई ने फोन करके स्थिति बताई और सभी ने उम्मीद जताई कि वे खजाना खोजेंगे, लेकिन असल में उनका उद्देश्य भाग्य कमाना नहीं था। अगले कुछ समय में एक धनी व्यापारी ने इसे अधिग्रहित कर लिया और उसे लोकसुवन में एक जहाज की तबाही का सामना करना पड़ा। वे यह नहीं जानते थे कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या था। एक दिन जब हम समुद्र में गोता लगा रहे थे, हमें एक बड़ी मछली का शिकार हो गया। हमारे पनडुब्बी को समुद्र में गिरने का खतरा था, लेकिन हमें समय रहते इसे खींचने के लिए सुरक्षा बोल्ट सक्रिय कर दिया। इसके बाद एक बड़ी मछली को खदेड़ा गया और हमें कुछ राहत मिली, लेकिन ये सब महज एक झूठा अलार्म था।